नमस्कार दोस्तों, टेक बेसिक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने कंप्यूटर के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में कि वो क्या होता है, कहाँ यूज होता है और क्यों हम उसे यूज करते हैं। अपने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाते हुए आज हम दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर के एसएमपीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास कूलर मास्टर का 1000 वोल्ट का एसएमपीएस है। तो हम ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से ये एसएमपीएस काम करता है और मेन एसी पावर सप्लाई कंप्यूटर में हम डायरेक्ट ना दे करके क्यों हम इस एसएमपीएस में देते हैं और इसके थ्रू फिर हम मदरबोर्ड में देते हैं। तो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि एसएमपीएस आखिर में होता क्या है। एसएमपीएस को ऐसे अगर हम बताएं तो एसएमपीएस एक स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है या वोल्टेज को आपके मदरबोर्ड में स्विच करता है। स्विच इन द सेंस दैट कि वो आपके मदरबोर्ड को जितनी वोल्टेज की रिक्वायर है डीसी में उसको जो है वो मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर जो है एसी पावर हम एक तरफ से देते हैं और दूसरे तरफ से जो है हम डीसी पावर लेते हैं जो कि आपका मदरबोर्ड में जाता है। मदरबोर्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हैं, सर्किट्स लगे हैं, उनको डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है 1.2 से 3 वोल्ट की, और उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ये एसएमपीएस यूज होता है ताकि वो किसी तरीके से ब्रेक ना हो, उस पर कोई डैमेज ना हो और वो चीज़ जो है कैपेसिटर के स्विचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें मेंटेन किया जाता है। अब ये चीज़ क्यों होता है? ये चीज़ इसलिए होता है कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं और डिफरेंट काम करते हैं तो लोड के हिसाब किताब से जो है जो भी सर्किट लगे हुए हैं या जो भी आईसीज लगे हुए हैं या जो भी वहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ एक रेगुलर वोल्टेज मेंटेन करके, रेगुलर वोल्टेज को स्विच करके आपके कंप्यूटर को देता है और तभी आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम करता है। अगर रेगुलर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, आपका एसएमपीएस अगर ब्रांडेड नहीं होगा या अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो चलिए ये सब जानने के बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल एपिसोड की तरफ, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एसएमपीएस को किस तरीके से हम मदरबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या वायर्स हम यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास जो एसएमपीएस है ये डी अटैचेबल वायर वाला है जो कि हाई प्रोफाइल का एसएमपीएस है। आप जो नॉर्मल मार्केट में एसएमपीएस देखते हैं वो वायर के साथ आता है, उसके अंदर जो है ऑलरेडी वायर लगा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का एसएमपीएस लेते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं और उसी में आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए, एक गेमिंग कंप्यूटर के लिए, एक हाई प्रोफाइल कंप्यूटर के लिए, एक एडिटिंग कंप्यूटर के लिए और एक बहुत ही बिटकॉइन माइनिंग कंप्यूटर के लिए आपको कितने जो है वोल्ट का, कितने वाट का एसएमपीएस का रिक्वायरमेंट होता है और आप किस तरीके से उसको जो है नाप तोल करके अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट ऑल देयर। तो दोस्तों अब तक आप एसएमपीएस से फेमिलियर हो चुके होंगे, जान चुके होंगे कि एक एसएमपीएस कैसा लगता है। ये देखिए मेरे पास जो एसएमपीएस है ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एसएमपीएस है जो कि मैंने अपने हैवी वर्क के लिए लिया था। ये 80+ गोल्ड एसएमपीएस है। अब ये इंडिकेशन क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो है एसएमपीएस का वॉट या पावर आउटपुट होगा। अगर आप हैवी वर्कलोड का काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैवी जो है एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होगी। आप नॉर्मल काम करते हैं तो उसके लिए अलग एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एसएमपीएस जो है खरीद रहे हैं, ब्रांडेड खरीद रहे हैं, लोकल खरीद रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेगा, आपको जो है वोल्टेज रेगुलेट करके मदरबोर्ड में देगा। ये देखिए मेरे पास जो ये केबल है सारी एक्सटर्नल केबल है। ये देखिए ये जो है मेन मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए केबल जो है यूज होगा, जो हम एक सिरा जो है इस एसएमपीएस में कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा जो है मदरबोर्ड के मेन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। अब ब्रांडेड एसएमपीएस लेने का फायदा दोस्तों ये होता है कि उसके केबल के ऊपर सारा इंडिकेशन आपको दिया रहता है कि कौन सा केबल पीएसयू में डालना है, कौन सा केबल आपको सीपीयू के एंड पे यूज करना है और बाकी सारी डिटेल आपको उसके ऊपर इंडिकेशन में दी हुई रहती है। अगर मैं अपने इस एसएमपीएस के बैक पोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये सारा चीज मेंशन है।
सारा चीज़ जो है इंडिकेशन में दिया गया है कि किस तरीके से कौन सा चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा 18 पिन वाला है, इसको हम मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ करेंगे। ये सारी जो पोर्ट्स हैं वो CPU के लिए यूज़ होता है, और आप जो है PCI कार्ड यानी कि ग्राफिक्स कार्ड अटैच कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। बाकी ये जो है ये SATA पोर्ट SSD के लिए यूज़ होता है, जो 5 पिन सॉकेट है, और आप इसे अपने हार्ड डिस्क को या SSD को पावर सप्लाई दे सकते हैं, या किसी और गैजेट को, जो कि जैसे कि मैं राइजर यूज़ कर रहा था तो वहाँ राइजर को भी आप इससे पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, हैवी वर्कलोड कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, या फिर उससे भी बहुत बड़ा कोई हाई आउटपुट ले रहे हैं, आपका मदरबोर्ड उसके कंपेटेबल में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका SMPS आता है और उसके अकॉर्डिंग सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलिए एक बार हम सारे केबल्स को कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मेन मदरबोर्ड है। ये हाई एंड मदरबोर्ड है जो कि हैवी, एक्चुअली मैंने इसे परचेज किया था BTC माइनिंग के लिए। आप दे सकते हैं H81 BTC Pro मदरबोर्ड है विथ USB 3। तो ये जो हमारा SMPS का जो मेन केबल है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे अटैच हो चुका है। जो जैसा केबल है आप उस खांचे में डालेंगे, उस स्लॉट में डालेंगे तो वो बहुत इजीली फिट हो जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये दूसरा सिरा जो है आप अपने PSU में, SMPS में लगा दीजिए, और वहाँ से जो है इसको फिर पावर सप्लाई, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम CPU केबल की बात करें तो हमारे यहाँ पे CPU केबल था। ये देखिए, हमारे पास जो है ये CPU का स्लॉट ये रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा CPU है, तो CPU का स्लॉट यहाँ रहा। तो इसको जो है हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करके लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा CPU का केबल जो है खांचे में बहुत सही तरीके से बैठ गया है। तो ये जो है कुछ मेन कनेक्शंस है जो हमें करनी होती है। उसके बाद जो है ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई एंड प्रोफाइल जो है मदरबोर्ड है, तो इसके ऊपर और भी स्लॉट्स दिए गए हैं। जैसे ये ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए जो ये स्लॉट्स यूज़ किया गया है, तो इसको भी अगर आपके पास कुछ ऐसा मदरबोर्ड है, तो अगर आपको ऐसा स्लॉट मिलता है तो समझिए कि वो ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ भी देखिए, इस एंड पे भी जो है एक स्लॉट दिया गया है। बट जो मेन पावर सोर्स है इस मदरबोर्ड का, ये आपका यही जो है मेन पावर सोर्स है, और CPU को अलग से पावर देने के लिए यहाँ पे ये केबल यूज़ होता है। बाद बाकी आप एक्सटर्नली जो है हमारे SSD और SSD को कनेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस SMPS से, इस 5 पिन की मदद से। और एक सिरा इसमें लगेगा और दूसरा सिरा जो है आपका, ये देखिए इस तरीके से हमारा SSD का या SSD का स्लॉट होता है, तो उसके अंदर हम लगाते हैं। तो सिंपली आपको जो है इसके अंदर ये सिरा लगा देना है और ये सिरा आपका उसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा जो है कनेक्शन हो गया। अब चलिए हम SMPS में दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है PSU। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देते हैं। ये देखिए, और ये हमारा, तो ये देखिए, ये हमारा जो है मदरबोर्ड का मेन पावर कनेक्शन हो गया। और यहाँ से जो है एक सिरा हमने यहाँ डाला, एक सिरा यहाँ डाला, और ये हमारा जो है CPU का कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SSD और SSD को आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसको केबल को जो है लगाइए, इस तरीके से ये बैठ जाएगा। और फिर जो है इस तरीके से जो आपको पोर्ट दिखता है वो हमारा SSD या SSD में यूज़ होता है। तो ये SMPS प्रैक्टिकली हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो पावर सोर्स आएगा, ये इसके अंदर जो AC पावर सप्लाई हम देंगे इस केबल के थ्रू, वो इसके थ्रू हो करके इस मदरबोर्ड में जाएगा। और ये मदरबोर्ड जो है फिर इसके वोल्टेज रेगुलेशन पे काम करेगा। ये जितना वोल्टेज स्विच करेगा इसके काम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देगा, ताकि इस मदरबोर्ड के ऊपर जो भी सर्किट दिए गए हैं,
ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट चिप्स हैं, सर्किट्स दिए गए हैं, आईसीज दिए गए हैं, उनको एक कांस्टेंट पावर सप्लाई मिले, वर्कलोड के हिसाब किताब से पावर सप्लाई मिले और वो चीज़ डैमेज ना हो। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है हम इस SMPS को यूज़ करते हैं। इस SMPS के दूसरे सिरे पे जो है ये देखिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, इसको आप यहाँ पे लगाइए और यहाँ से फिर जो है आप AC का सप्लाई इसके अंदर देते हैं। तो इसको सिंपल सा यूज़ करने का तरीका जो है बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा हैक नहीं है। कहीं आप देखते हैं ये भारी भरकम चीज़ है या ऐसा है, ये हैवी होता है, ये काफ़ी हैवी होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं कैपेसिटर्स आपके हैवी यूज़ होते हैं। उसके बाद जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, मैंने इसको जो है खोल के भी एक वीडियो में दिखाया है। तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से दे सकते हैं, या फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई सिंबल पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए फर्स्ट एंड पे इसका जो फ़ैन है वो इसको ठंडा रखने के लिए यूज़ होता है। अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो हीट अप ना हो, उसको ठंडा रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक ओवरऑल कनेक्शन हो गया, मोटा मोटा मैंने आपको कनेक्शन बता दिया। लेकिन अब चलिए मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा SMPS है ये 80+ गोल्ड होता है। तो ये एक्चुअली में 80+ गोल्ड क्या होता है, 80+ ब्रॉन्ज क्या होता है और 80+ प्लेटिनम क्या होता है, तो इस चीज़ की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए 80+ गोल्ड कहने का मतलब होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, एक तरीके का सर्टिफिकेशन है, और ये वो चीज़ बताता है कि ये बढ़िया क्वालिटी का है या इसके अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप या डैमेज करने की कैपेबिलिटी जो है मदरबोर्ड की कम है। आपके मदरबोर्ड को वो डैमेज नहीं करेगा, वो अच्छे क्वालिटी का है, या फिर जो उसको सर्टिफिकेशन मिला गया है उसके जो पैरामीटर्स है, जिस तरीके से किसी भी चीज़ को करने का जो है एक मानक होता है, तो वो समझ लीजिए कि वो मानक है। तो ये SMPS जो है 80+ गोल्ड SMPS है, यानी कि बहुत बढ़िया है। बट डिपेंड करता है कि आप इससे कितना लोड खींच रहे हैं। किसी भी SMPS में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होगा, उसको आप ओवरलोड करेंगे तो वो ब्रेक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो डैमेज नहीं होगा। इसी तरीके से एक 80+ प्लेटिनम आता है, वो इससे भी एडवांस होता है और इससे भी बढ़िया होता है। अभी जो मेरे पास करंट में SMPS वर्किंग में जो है वो एंटिक का 1300 वाट का SMPS है, जो कि 80+ प्लेटिनम है। इसके बाद जो है आपका 80+ ब्रॉन्ज आता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो 80+ ब्रॉन्ज से स्टार्ट होता है, उसके बाद 80+ गोल्ड आता है, फिर उसके बाद 80+ प्लेटिनम आता है। और आप जो लोकल SMPS देखते हैं या जो लगा रहता है कंप्यूटर में, जनरल पर्पस कंप्यूटर में, उसका कुछ आप कह नहीं सकते कि वो किस क्वालिटी का है या किस तरीके से वो दिखेगा या काम करेगा या किसका एफिशिएंसी कितना है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो ये सर्टिफिकेशन इन सारे SMPS को प्रोवाइड किया जाता है, वो एक आपको इंडिकेशन देता है कि वो चीज़ बढ़िया है और उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चीज़ मेन हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमको कौन सा SMPS लेना चाहिए, किस तरीके का SMPS लेना चाहिए, हमारे वर्क के हिसाब किताब से कौन सा SMPS अच्छा होगा। तो मैं दोस्तों ये बता दूं कि आप SMPS अगर प्रेफर करें, अगर आप अपने लिए एक SMPS ले रहे हैं या आपका SMPS ख़राब हो गया है या आपका जो है SMPS जो है किसी तरीके से ब्रेकआउट हो गया है और आप यह SMPS चेंज करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप एक अच्छी कंपनी का SMPS जो है वो कंसीडर कीजिए, चाहे एंटिक का हो चाहे किसी दूसरे कंपनी का हो, ताकि आपको जो है वो एक वारंटी वैलिडिटी जो होता है वो आपको मिले। SMPS पे आपको 3 से 5 साल का जो है वारंटी मिलता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो कंपनी किस तरीके की है। और उसमें क्या होता है कि अगर आपने उसको सही तरीके से यूज़ किया है तो वो ईजिली रिप्लेसेबल हो जाता है। और आपके लोड के हिसाब किताब से मेनली डिपेंड करता है कि आपको कितने वॉट का SMPS या कितने वोल्ट का SMPS चाहिए। 250 वॉट का चाहिए या आपको जो है 300, 450, 500, या फिर जो आपका काम है। एक नॉर्मल कंप्यूटर को आप जो है 300 वोल्ट पे चला सकते हैं, उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल वर्क प्रोफाइल में हैं तो उससे आप चला सकते हैं। एक गेमिंग कंप्यूटर के लिए आप 450 से 500 वॉट तक जा सकते हैं और उसके ऊपर आप जा करके जो है वहाँ पे वो SMPS ले सकते हैं और अपनी गेमिंग को कर सकते हैं। उससे भी
हाई एंड का आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। माइनिंग रिग जो है, जैसे कि मैंने माइनिंग रिग बनाया था, तो ये सब सारे कंपोनेंट जो है मैंने माइनिंग रिग के लिए यूज़ किए थे। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड थे और बहुत ज़्यादा जो है पावर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए ये सारे कंपोनेंट्स मैंने खरीदे थे। तो उस हिसाब किताब से आप डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके हिसाब किताब से फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये SMPS ही वैसा आपको नहीं चाहिए होता है, आपको उसके कॉम्पेटेबल में मदरबोर्ड भी चाहिए होता है, ठीक है, मदरबोर्ड, और उसके कॉम्पेटेबल में बाकी सारे कंपोनेंट्स भी आपको चाहिए होता है। मान लीजिए आप SMPS हाई प्रोफाइल के ले लिए और आपका मदरबोर्ड उसके कॉम्पेटेबल में है ही नहीं, तो भी आपका जो है मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, आपका जो है सिस्टम खराब हो सकता है। तो उन चीज़ों का मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो होप सो दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिली होगी इस SMPS के बारे में। आप जाने होंगे कि हाँ SMPS क्यों यूज़ होता है, SMPS के कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड पे कौन कौन सा पोर्ट्स यूज़ होता है और किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं। आप मुझे अपने कमेंट और फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये नया जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो किस तरीके से लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं और क्या अदर चीज़ें आप इस टेक एपिसोड में ऐड करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आपको डिटेल में सारी जानकारी मिले और आप चीज़ों को समझ पाएँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कॉमेंट के थ्रू अपना फीडबैक, राय मुझे ज़रूर दें।